उसने क्या किया, अपने उस भाई को बाइक से था, उसको टक्कर मार दी तो उसका स्पॉट पे ही निधन हो गया। उसकी मम्मी का हाथ पैर टूट गए। ये जानकारी हमें मिली, हमें जैसे ही मिली तो हम तत्काल पावर में आए और मैंने फोन लगाया हमारी सारी भीम आर्मी टीम को। पूरे लड़के लोग इकट्ठे हुए, उसको जब्त करवाया हमने, कार को, पुलिस को बुलवाया, वहीं फोन किया हमने तो पुलिस आ गई और मृतक को भी उठा के ले गए हॉस्पिटल में। ठीक है, रिपोर्ट दर्ज करवाई, FIR उसकी दर्ज करवाई हमने। एक तो ये तत्काल केस हुआ। फिर हमारी एक भीम आर्मी टीम ने 2 चोर मोटरसाइकिल चोरी करके ले जा रहे थे, एक राजपूत का लड़का था और एक और कोई था। उनकी पहले तो ठुकाई की तरीके से, है ना, मतलब उन्हें पीटा, कायदे की बात। और हमें बिल्कुल पूरी जानकारी दे दी उन्होंने कि भाई साहब ये चोरी कर रहे हैं। तो हमने कहा तुम ऐसा करो, इनका अपने स्तर पे इलाज कर दो, लेकिन मरना नहीं चाहिए, और उनको उठा के ले आओ। तो उनको लेके आ गए वो थाने, तो उनको हमने बाहर अरेस्ट करवा दिया, थाने में पुलिस के हवाले कर दिया। तो ये घटनाएं होती हैं अगर हमारे समाज में कहीं भी। तो क्या है कि यहाँ पर हमारा एक संगठन है जिसका नाम भीम आर्मी, आप सब लोग जानते होंगे। हमारे जो चीफ है, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद जी, उनके आह्वान पे ये पूरे भारत में काम कर रहा है ये मिशन, बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन। ठीक, तो हम जैसे ढेर सारे लाखों युवा इसमें उतर चुके हैं काम करने के लिए। तो क्यों उतरे हैं? ताकि हम जो गुलामी के जीवन जीते हैं ना, हमारे बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने बेचारों ने पटेलों की खेती करी है, तो आज भी वो उनकी औलाद उनकी खेती करवा रहा है, पानी देने जा रहे हैं, फसल काट के दे रहे हैं, और उनके साथ आज भी उनकी दुर्दशा है, खराब है स्थिति। और हमारा जो भारत है ना, इसमें दलितों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, हमारी जातियों पे। कहीं लड़कियों का, बहनों का बलात्कार कर दिया जाता है, कहीं कोई उनको मार पीट देता है, कहीं मूछ रखने पे से मार देता है, कहीं घोड़ी चढ़ने पे से मार देता है, कहीं बारात नहीं निकालने दे रहा, कह रहे हैं जूता हाथ में उठा के ले जाओ। ये काम होते हैं। तो ये सिस्टम अगर बदलना है हमको तरीके से, तो हमें पावर में आना पड़ेगा। और पावर में हम कैसे आएंगे? हमारी वोट के अधिकार से। भाई अभी तक हमने जितनी वोट दी है लोगों को, अच्छा ये बताओ, आपको पता होगा अभी चुनाव आने वाला है, हम तो आपकी अपनी जाति के आपस के लोग हैं, पर दूसरे लोग हमसे आपके डायरेक्ट आके पैर पड़ लेते हैं ना, आपसे ये भी कह देना ना कि दादाजी ध्यान रखिए, और क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए। और जब हम मुसीबत में होते हैं तब वो हमारे साथ नहीं आते। साथ कौन आता है? हमारा भीम आर्मी संगठन आता है कि नहीं आता? बताओ। जो घटनाएं हमारे साथ होती हैं उनमें हमारा संगठन हर जगह खड़ा है। तो हम जिन लोगों के शिकार हैं, उस गुलामी से अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हमें हमारे लोगों को चुनना पड़ेगा, हमें हमारे लोगों को वोट देना पड़ेगा। ये समझदारी, ये सावधानी हमें रखनी पड़ेगी। क्या होता है, वो लोग बहुत आराम से आपको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, डील करते हैं, साम दाम दंड भेद की हर प्रकार की नीति लगा देते हैं, और वो आपका वोट ले लेते हैं। हमारे जो बाबा साहब है ना, जिन्होंने हमें बोलने का अधिकार दिया है, खाने का अधिकार दिया है, और ये आज हम अच्छे मकानों में रह रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, टिपटॉप में रह रहे हैं, ये सब अधिकार हमें किसने दिया है? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, वो है हमारा बाप, कोई नहीं है हमारा। आज ये हम पूजा पाठ का काम करते हैं, इससे हमारी आज़ादी नहीं होती भाइयों, मेरे भाइयों। जब हम लोग थाने जाते हैं तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाता है। कौन बचाता है? बताओ, कोई दूसरा बचाता है क्या? तो थाने का ये जो मामला है, ये किसने दिया? ये हमारे बाबा साहब ने दिया है। हम अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं और सरकारी अस्पताल में हमारा फ्री में इलाज हो जाता है, ये अधिकार हमें किसने दिया है? हमारे बाबा साहब ने दिया है। आप सुकून से मकान में ये इसमें रह पा रहे हैं, हवा ले रहे हैं, ये अधिकार किसने दिया? ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। तो हमें कोई भगवान या कोई शक्ति नहीं बचाती, हमें कौन बचाता है? हमारा संविधान। तो एक व्यक्ति ने, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे, उनके लड़के की मृत्यु हो गई थी, रमाबाई अम्बेडकर, मतलब रमा माता जी। और उस माता ने, रमाबाई ने, ये नहीं कहा था कि आप ब्रिटेन मत जाओ, ब्रिटेन जाने वाले थे वो हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे अम्बेडकर साहब। जब हमारे देश में संविधान नहीं था, इस देश को चलाते थे अंग्रेज,
अंग्रेजों से पहले ऐसा शासन था कि धर्म से चलता था।